पहलगाम हमले को 36 दिन और पाकिस्तान पर भारत की नियंत्रित जवाबी कार्रवाई के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को मलाल है कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया वो कम है। कहा यह भी गया है कि पाकिस्तान से पीओके हासिल करने का यह सही वक्त था, और तो और पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देने तक का भी दबाव बनाया जाने लगा। पर प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने वही फैसले लिए जो देश हित में जरूरी थे। इससे पहले कि मैं इस विश्लेषण को आगे बढ़ाऊं, आप एक बार फिर उन तस्वीरों को देखिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि युद्ध पबजी गेम खेलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बहुत संयम और नियंत्रण की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कमांड और कंट्रोल का भरपूर परिचय दिया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर। हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश दुखी था। हर किसी का खून खौल रहा था। हर किसी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर थीं। बैठकों का दौर जारी था। सेनाध्यक्षों, सीडीएस, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री को भी लगातार निर्देश दे रहे थे। पीएम मोदी तय कर चुके थे कि करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। जगह और वक्त सेना को तय करने की पूरी छूट दी गई थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। 6-7 तारीख की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। पाकिस्तान तुर्की और चीन की मदद से भारत पर हमला कर रहा था, फिर भी सधे हुए अंदाज में पूरी सटीकता के साथ 9-10 मई के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी के संयमित जवाब की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को लगता था भारत पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल वॉर में उतरेगा, वो पीएम मोदी की रणनीति से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत की कार्रवाई पर उंगली नहीं उठाई। पाकिस्तान हाथ जोड़कर सीज फायर की कई बार गुहार लगा रहा था। भारत ने भी इस गुहार को मान लिया, क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। हजारों साल से चिंतन रहा है। पहलगाम हमले के बाद की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक कार्रवाई कानूनी और नैतिक रूप से सही हो। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिका के वेस्ट पॉइंट मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जॉन स्पेंसर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक नई लकीर खींच दी है। अगर पाकिस्तान की धरती से फिर से कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। आतंकवादियों और उन्हें पालने वाले देशों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया और संयम बरतते हुए आतंकवादियों को 22 मिनट में ही मिट्टी में मिला दिया। साथ ही किसी भी उकसावे वाले एक्शन से दूरी बनाई। इस बीच विपक्ष के उकसावे वाले ऐसे बयान भी आए जिसमें अचानक सीज फायर होने पर सवाल उठने लगे।
सीज फायर उस समय क्यों हुआ? और प्रधानमंत्री ने कहा सेना ने ऐसी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान घबरा गया। तो ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, हमने किसके दबाव में आकर सीज फायर किया? वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया। इसलिए तो अपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, अपने सिंदूर का अपमान। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं। इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। भारत की हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत रूस और इजरायल की तरह युद्ध में उलझा रहे, क्योंकि युद्ध किसी के भी बीच हो, हर एक की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। अनुमान है कि 7, 8 और 9 मई 2025 तक पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के करीब 4,400 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फॉरेन अफेयर्स फोरम दुबई के विश्लेषण के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पकालिक पारंपरिक युद्ध से भारत को प्रतिदिन 1,460 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। लंबे चलने वाले संघर्ष से भारत को प्रतिदिन 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी भी देश में युद्ध का माहौल होने से जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो सैन्य खर्च और सैन्य बजट में बढ़ोतरी होती है। इकोनॉमी जो है अलर्ट मोड में जा जाता है और संकुचन होने के कारण जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो सारे रिसर्च हैं वो सेना की तरफ या युद्ध की तरफ बढ़ते जाते हैं। तरक्की की राह पर चलने वाले भारत जैसे देश को युद्ध में इतिहास में हुए युद्धों के नुकसान पर भी ध्यान देना होता है। फॉरेन अफेयर्स फोरम दुबई ने आगे जो जानकारी दी है वो भी आपको जानना चाहिए। 1971 के युद्ध में 200 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह लागत आ रही थी, जबकि 1999 के करगिल युद्ध में कुल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जिसके बाद 2001-2 के बीच मिलिट्री मोबिलाइजेशन के दौरान 2 महीनों में ही 5,122 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। साफ है, यही वजह है कि इतिहास पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को सूझबूझ और सिद्धांतों पर आधारित प्रतिक्रिया के रूप में याद रखेगा। जब तक युद्ध टाला जा सकता है उसको टालना चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोल चुके हैं कि यह समय वॉर का नहीं है, और उनकी ओर से हालांकि हाल में यह भी कहा गया था यह समय युद्ध का नहीं है तो यह समय आतंकवाद का भी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपने अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब किसी के भविष्य का अनुमान उसके बचपन या शुरुआती लक्षण को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, जैसा इस बच्चे को देखकर इन दिनों लगाया जा रहा है। इस छोटे से बच्चे का नाम है श्रवण सिंह, जो पंजाब के फिरोजपुर जिले के तारावाली गांव के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पलटवार के दौरान सेना ने श्रवण के गांव के पास भी अपना अग्रिम मोर्चा बनाया था। धूप में तैनात जवानों को देखकर 10 साल के श्रवण ने पानी, दूध, लस्सी और बर्फ फौजियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। भारतीय सेना ने श्रवण के इस अद्भुत साहस को देखकर स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। और भविष्य के लिए श्रवण को ढेरों शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।